खुशी वो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं, ऐसे ही आ गई थी बस। और ये क्या है? कुछ नहीं। श्रुति, तुम चाचा चाची के कमरे की तलाशी ले रही थी, है ना? नहीं, मैं बस ऐसे आ गई थी। क्यों? और ये अलमारी? तुमने अलमारी की भी तलाशी ली? नहीं खुशी, मैं तो बस। श्रुति, कहीं तुम ये तो नहीं समझ रही कि हम चाचा का? Please stop it. I'm really sick of you. खुशी? खुशी, खुशी मेरी बात तो सुन। देखो, सजा देने से पहले कम से कम एक सफाई का मौका तो दो मुझे। तुम क्या कहना चाहती हो? खुशी, देखो खुशी, तुम ये तो मानती हो तुषार का कत्ल हमारे परिवार में से किसने किया है? तो जिसने भी दिल से जहर मिलाया वो तुषार की आदतों को अच्छी तरह से जानता है और आदतें वही जानता है जो करीब होता है। इसका मतलब साफ है, तुषार का कत्ल हमारे परिवार के ही किसी सदस्य ने किया है और मैं उस कातिल का पर्दाफाश करना चाहती हूँ। देखो खुशी, मैं विक्रम चाचा पर बेवजह शक नहीं कर रही। मैं सारे सबूत इकट्ठे की क्या तुम जानती हो, अगर घर वालों को पता चल गया कि तुम किसी एक पर शक करोगे वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? खुशी, इसका मतलब ये है कि तुम ये मानती हो विक्रम चाचा कातिल हो सकते हैं। हमने ऐसा तो नहीं किया। हमारा मतलब तो देखो कत्ल तो हुआ है, लेकिन हमें क्या मालूम कि कातिल कौन है? कातिल कौन है ये तो मैं भी नहीं जानता, इसीलिए तो सबूत इकट्ठे कर रही हूँ। और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? खामोश नहीं। देखो खुशी, अगर तुम कहोगी तो मैं ये सब कुछ बंद कर दूंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी। मगर तुम ही बताओ, क्या ये तुषार के साथ, तुषार और कबीर के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? खुशी, तुम कहोगी तो मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर सब कुछ भूल जाऊंगी। समझ लूंगी कि मैं अपने पति के कातिल को ढूंढने में नाकामयाब हूं। देखो तुम्हें यह सब कुछ बंद करना है। और संजना, अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि संजना को पता सिर्फ तब चल सकता है जब तुम उसे बताओ, और तुम उसे नहीं बताओगी। मगर तुम मेरे साथ हो। श्रुति, हम दोनों मिलकर ये काम कैसे कर सकते हैं? इस काम में बहुत खतरा है, मैं जानती हूँ इसमें बहुत खतरा है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो हम दोनों जरूर कामयाब होंगे। अगर तुम समझते हो कि कातिल हमारे घर में है या फिर वो कातिल है जिन पर तुम शक कर रही हो, तो हमें बहुत सावधान रहना होगा श्रुति। हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। एक आदमी जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। कौन? रानी। हेलो मिस्टर रानी। कौन? श्रुति। श्रुति, क्या बात है भाई, इतनी रात को? खैरियत तो है? जानती हूँ बहुत देर हो चुकी है, मगर काम बहुत अर्जेंट था। नो 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 प्रॉब्लम, यू आर ऑलवेज वेलकम। हाँ बोलो, क्या बात? मैं अभी फोन पर नहीं बता सकती, आप कल सुबह मेरे घर आ सकते हैं? कल सुबह? कल सुबह तो मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है सेक्रेटरीट में। मैं प्लीज मिस्टर रानी, अगर बहुत अर्जेंट ना होता तो मैं कभी इंसिस्ट नहीं करती। ओके, मैं सुबह 11 बजे तक तुम्हारे पास पहुँचूंगा। थैंक्स एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मगर आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, आई विल बी देयर। थैंक्स। ओके, बाय। ये चाहिए था? हाँ,
थैंक्स। चलो ऑफिस जा रहा हूँ। अब राहुल, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात है? यही कि हम अपने घर वापस जा सकते हैं कि आप? रोशनी, हमने इस बारे में पहले भी काफी बात की है ना? And I don't want to repeat myself again and again. Please understand it. Okay? Bye. मामा? राहुल, अगर तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है तो मैं फिर कभी आ जाऊंगी। मामा एक मिनट। मामा क्या क्या कह रही हैं आप? आइए 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 आइए। आप ही क्यों भूल रही हैं कि ये घर भी आपके बेटे और बहू का है? बेटा, यही तो अफसोस की बात है ना कि बहू और बेटा अलग रहते हैं। अगर अपने होते तो हमारे साथ नहीं रहते। ये आप क्या कह रही हैं मामा? क्यों? मैं झूठ कह रही हूं? मुझे एक बात का जवाब दो राहुल। अगर बेटे का अपने माँ बाप से झगड़ा हो जाए तो क्या वो बेटा अपना घर, अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाता है? माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों को पालना पोसना, उन्हें बड़ा करना, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना। मगर क्या बच्चों को अपने माँ बाप की तरफ कोई फर्ज नहीं होता है? जो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होने पे अपने माँ बाप को छोड़कर जाते हैं वो खुदगर्ज होते हैं, और तुम दोनों वही हो। मम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? माना कि हमारी सोच में फर्क है, लेकिन अभी भी हमारे दिल में उस घर के सभी लोगों के लिए बहुत प्यार है। अगर प्यार होता तो छोड़कर ना आते, अपनी जिम्मेदारियों से यूं मुंह न मोड़ लेते। मामा, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आप मां हैं, आपको हक है, आप कह सकती हैं। बस एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। अगर मैं अपनी जिम्मेदारियां उठाना भी चाहूं तो क्या आप लोग मुझे ऐसा करने देंगे? अम्मा, मैं मानता हूं कि बेटे की जिम्मेदारियां होती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन साथ ही साथ बेटे के हक भी होते हैं। क्या आपका गिल परिवार मुझे मेरा हक देगा? मामा, मैं मानता हूं कि मैं कसूरवार हूं, मैं मानता हूं, लेकिन बेकसूर आप लोग भी नहीं हैं। अगर कसूर दोनों का है तो समझौते की तरफ पहले किसे कदम बढ़ाना चाहिए, छोटों को या बड़ों को? जवाब दो राहुल। मैं देखता हूं। गुड मॉर्निंग। तुम? आप मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं?
यहाँ तो मैं इससे पहले भी कई बार आ चुका हूँ विक्रम साहब। हाँ, और उसकी कीमत भी हम चुका चुके हैं, अपने बच्चों को जेल भिजवा कर। इसलिए आपकी सूरत देखने का हमें कोई शौक नहीं है। मुझे भी आने का कोई शौक नहीं, और ना ही बिन बुलाए मैं कहीं जाता हूँ। अपना लावा मुझ पर उगलने से पहले ये तो जान लीजिए मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इन्हें यहाँ मैंने बुलाया। इसलिए बुलाया? वो एक्चुअली चाचा जी, वो इनसे मुझे एक जरूरी काम था, इसलिए बुलाया था। आप अंदर आइए ना। कैसा काम? वो मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि बताने लायक कुछ है ही नहीं। चाचा जी, आप तो यूं ही घबरा रहे हैं। दरअसल वो सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के कुछ केसेस के पेपर्स अभी तक मेरे पास पड़े थे, वही देने के लिए मैंने इन्हें बुलाया था। आप आइए ना। चलिए। एकदम ये वो क्या रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर कुछ हो रहा है, वरना श्रुति झूठ नहीं बोलती। तुम्हें लगता है कि श्रुति हमसे झूठ बोल रही है? आपको नहीं लगता? लग तो मुझे भी रहा है। लेकिन क्यों? देखा, अब तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया ना कि मुझे विक्रम चाचा पर शक क्यों है। तो इसका मतलब ये है कि जी, कत्ल मामला वो यही मुंबई में। श्रुति, तुम मुझसे जो करने के लिए कह रही संजान जानती? जानती, मगर मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं। देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप इस मामले की जड़ तक पहुंचे। आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, मगर मैं सच्चाई का पर्दाफाश करना चाहती हूँ। सच्चाई कुछ भी हो सकती है, और जो कुछ भी तुम चाहती हो अगर तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो वो तुमसे नफरत करने लगेगा, तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जानती, मगर ये रिस्क तुम जो उठाना ही होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप किसी से भी इस बात का जिक्र मत कीजिए। डोंट वरी, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। थैंक्स। मुझे तो लगा था शायद आप मेरी मदद करने से इनकार कर देंगे। जब तुमको बहन कहा है तो इनकार कैसे कर सकता हूं? बहन की रक्षा करना तो हर भाई का फर्ज होता है, और एक भाई होने के नाते कहना चाहूंगा कि एक बार फिर सोचो, क्योंकि जो कुछ भी तुम करना चाह रही हो उसके बाद तुम्हारे लिए इस घर का साथ, उनका प्यार, तुम्हारे लिए उसकी इज्जत, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसने 7 साल जेल में गुजारे, उसे घर परिवार के खोने का क्या दुख हो सकता है? मेरे लिए सच्चाई जानना ज्यादा जरूरी है। I can understand, Shruti. Anyway, अब मैं चलना चाहूंगा। जी, आइए। संजना,
संजना। हेलो मम्मा, मम्मा राहुल घर आने के लिए राजी हो गए हैं। अच्छा, हाँ मम्मा, आपको नहीं पता, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी सारी मुरादें पूरी हो गई हैं। अरे तो फिर जल्दी से आ जाओ ना तुम तो। हाँ, वो एक्चुअली ना राहुल किसी काम से बैंगलोर गए हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं ना, हम फौरन घर आ जाते हैं। उसके लौटने का इंतजार क्यों कर रही हो? वो तो लौटकर घर पे ही आएगा। अच्छा है ना, उसके आने तक सास और बहू को ढेर सारी बातें करने का मौका मिलेगा। ओके फाइन। जल्दी आओ ना, मैं इंतजार करूंगी। संजू, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम्हें सुनना पड़ेगा। जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। संजना, सही बताने पर मैं सब कुछ तुम्हें सच सच बता देना चाहती हूँ। अब सॉरी तुम्हें इस तरह से पता चला, मगर प्लीज बात समझने की कोशिश तो करो। क्या समझने की कोशिश करो? यही कि तुम मेरे पापा का पागल ठहराना चाहती हो। You've gone mad, तुम पागल हो गई हो। मैं तुम्हें घर में कितना समझाने की कोशिश की कि उन पे या फिर किसी परिवार वाले पे उंगली उठाना तुम्हारा पागलपन है, मगर तुम मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। This is really disgusting, श्रुति। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम अपने पागलपन में इतना गिर जाओगे। क्या बहुत हो गया सच। तुम्हारे लिए बहुत आसान है कि इस घर की चहेती बहू बनकर तुम सबका साथ दो। कभी मेरे नजरिए से सोचने की कोशिश की, अगर तुम्हारे विक्रम पापा वाकई निर्दोष तो 2 दिन के लिए लुधियाना से क्यों चले गए? उन्होंने क्यों किसी को बताया नहीं कि वो बॉम्बे में थे? वो बॉम्बे में थे, लेकिन ना ही तो घर आया और ना ही ऑफिस गए। तो क्या इससे वो कातिल हो जाते? कातिल हो तो सकते हैं। संजना जिससे तुषार की मौत हुई, विक्रम अंकल बॉम्बे में थे। He was in Bombay, why don't you understand? वो क्या कर रहे थे, क्यों आए थे, ये कोई भी नहीं जानता। तुम्हें क्या लगता है उन पर इंसान लगाना मेरे लिए बहुत आसान है? संजना, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन अगर हालात और सबूत उनकी तरफ इशारा करे तो क्या मैं अपनी नजर फेर? संजना, तुम मेरी जगह होती तो क्या?